बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है इस बेस पे मौजूद है कि एक जो फार्म है वो नाकाम क्यों होता है, उसकी नाकामी की वजूहात क्या हैं। आज आपको ऐसी बातें जो एक फ़ार्म को नाकाम करती है वो बताएंगे, उनको सद्देबाब करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों पे अमल करके जो अपना फार्म है उसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और कैसे आप जो है एक बड़े लॉस से बच सकते हैं। और ये वीडियो एक जो स्टार्ट कर रहा है फार्म उसके लिए भी बड़ी अहम है, और जो बंदा फार्म बना के छोड़ने का सोच रहा है तो अगर वो वीडियो ये हमारी पूरी देख लेगा, उम्मीद है वो हमारी जो बातें हैं उन पे अमल करके दोबारा से उस फार्म को प्रॉफिटेबल बना लेगा। इसमें 4 से 5 नुकात हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने सिर्फ इन 4-5 नुकात को समझना है और इन पे गिरफ्त करनी है। जब आप इन 4-5 नुकात पे गिरफ्त कर जाएंगे तो आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपने इलाके के सबसे बड़े ब्रीडर आप होंगे। जब भी आपने गोट फार्मिंग शुरू करनी है तो आपने क्या करना है, गोट की सिलेक्शन करते वक्त आपने बड़ी एहतियात करनी है। जी मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, जब भी आप बकरी की सिलेक्शन करें आपने पूरा टाइम देना, उसे पूरे ध्यान से अपने होश वास से बकरी ख़रीदनी है और जहन में ये बिठाना है आप ये शौकिया ले रहे हैं या आपने इसे नफ़ा कमाना है। यहाँ 2 बातें आपको वाज़े करता चलूँ, शौकिया बकरी कभी आपको नफ़ा नहीं दे सकती। अच्छा जी, जब आप नफ़े के लिए लेंगे तो जाके आपको काम बनेगा। बताता चलूँ आपको कि जो शौकिया बकरी है वो आप उसके कलर पे, उसका जो नाक है आप वो देख के, अब यानी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर आप उसे देख के उस पर एक किस्म का क्या कह सकते हैं बेईमान हो जाते हैं। आप कहते हैं जी मैंने यही बकरी लेनी है। फिर जो अगला बंदा होता है वो भी समझ जाता है कि जी ये अब फंस चुका है, इससे जितना मर्जी मोल लें ये देगा। वो आपसे फ़र्ज़ करें आपने 2.5-3 लाख की बकरी ख़रीद ली है, आपको तो उसकी जो रकम 3 लाख रुपए है, आपको वो पूरा करते करते 3 से 4 साल गुजर जाएंगे। जब आपके 3 से 4 साल गुजर जाएंगे आपको अपना जो 3 लाख रिकवर करते हुए, तब तक अल्लाह के फजल व करम से जो आपकी बकरी है वो भी गुजर ही जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है बकरी की सिलेक्शन करते वक्त आपने मुनासिब रेट वाली बकरी ख़रीदनी है। उसकी जो माँ है उसकी हिस्ट्री देखनी है, वो कैसी थी, उसके बच्चे कैसे हैं, उसकी दूध की मिकदार कैसी थी, उसका कलर कैसा था। आपने पिछला रिकॉर्ड उसका देखना उसकी माँ का। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने ये चेक करनी है क्या ये जो बकरी आप ख़रीद रहे हैं इसके जिस्म की कोई भी हड्डी या कोई टांग वगैरह टूटी हुई तो नहीं। तीसरी बात आपने उस बकरी में ये नोट करनी है कहीं ये बकरी डिस्टोकिया के शिकार तो नहीं रही पीछे, यानी इसे कोई डिस्टोकिया का मसला तो नहीं है। जब ये ब्याने के करीब आती है यानी इसके जो बच्चे हैं वो खुद ब खुद ये ब्याह नहीं पाती, बच्चे निकालने पड़ते हैं, यानी ये बड़ा अहम मसला होता है। अक्सर डिस्टोकियों में बकरी डेड हो जाती है या बच्चे डेड हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा दोनों ही डेड हो जाते हैं। एक तो आपने ये चीज़ नोट करनी है। चौथी बात आपने ये नोट करनी है कि कहीं बकरी जो है ये अबार्शन तो नहीं करती, यानी जब ये दूसरे या तीसरे माह को पहुँच जाती है कहीं इसकी आदत तो नहीं कि कहीं इसकी नस्ल में ये चीज़ तो मौजूद नहीं, यानी ये बार बार अबार्शन कर जाती है। यानी ये कोई भी बकरी ख़रीदते वक्त अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, इन चीज़ों को नोट करेंगे तो आप एक सेहतमंद और प्रॉफिटेबल जो फार्म है उसको बनाने की बुनियाद रखेंगे। ये बात आपने एक बकरी में सबसे पहले नोट करनी है। इसके बाद आपने बकरी की जो उम्र है उसका अंदाज़ा लगाना है। वो आपको बकरी के दांत से पता चलेगा। बकरी के दांत देखने थे ये धुंधी है, ये चौक गया, ये छक गया, या मुंह पूरी हो चुकी है। यानी आपने बूढ़ी बकरी नहीं लेनी। अगर आप बूढ़ी ले लेंगे तो वह आपको 1 सुआ देगी या 2 देगी, फिर आपके वो कागजात में वो नाकाम हो जाएगी। यानी हमें एक ऐसी बकरी चाहिए जो लॉन्ग टर्म पे, यानी कम अज़ कम हमें 4 से 5 सुए दे, तब जाके हम जो है उससे नफ़ा कमा सकते हैं। इसके बाद जी जब आप बकरी ख़रीदने जाएं तो आपने नोट करना है उसे किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं, जिसमें PPR शामिल है, जिसमें CCPP शामिल है, जिसमें ETV शामिल है यानी एंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी शामिल है, या उसे कोई मैदे का मसला तो नहीं, या उसे कोई डायरिया वगैरह तो नहीं लगा हुआ, या उसे PPR ने अटैक तो नहीं किया हुआ। यानी आपने बीमारी वाली बकरी नहीं लेनी, आपने सेहतमंद बकरी का इंतखाब करेंगे तो तभी जाके आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और बकरी जब आप ख़रीदेंगे, जब आपने फार्म की बुनियाद रखी है तो आपने बकरी अगर फ़र्ज़ करें बीतल ख़रीदी है या मक्खी चीनी ख़रीदी है या टैडी ख़रीदी है, आपने सारी एक ही किस्म की ख़रीदनी है। ये ना हो कि आप कुछ पट्ठे ख़रीद लें, कुछ बीतल बकरियां ख़रीद लें, कुछ आप मक्खी चीनियाँ ले लें, कुछ आप टैडी ले लें। इससे जो है वो आपका जो फार्म है 100 का 100% शुरू होने से पहले नाकामी की तरफ चला जाएगा।
हमारा जो दूसरा नुक्ता है, आपने वो जहन में बिठाना है कि जो आपने अंदर ब्रीडर रखना है वो अच्छा होना चाहिए। ब्रीडर की भी आपने हिस्ट्री चेक करनी है, ब्रीडर के बच्चे आपने देखने हैं, उसके जो आए हुए हैं उनका रिज़ल्ट कैसा है, उनकी ग्रोथ रेट क्या है, जो ब्रीडर है वो खूबसूरत है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी है, आपने यानी कहने का मकसद ये है एक अच्छे से अच्छा आपने ब्रीडर ख़रीदना है ताकि जो है आपकी जो बकरियां उससे क्रॉस हो सकें। एक फार्म पे 30 से 20 से 25 बकरियों के लिए एक ब्रीडर काफ़ी होता है। जी, हमारी वीडियो का जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि बकरी की खुराक है। अगर आपने शौकिया बकरी ली है, आप चाहे उसे देसी घी पिलाते रहें, चाहे उसे आप शहद पिलाते रहें, चाहे आप उसे कस्तूरियाँ खिलाते रहें, जो आपका दिल करे आप करें। यानी वो तो आपको शौक़ है, वो आपने उसे पूरा करना है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉफिटेबल फार्म बनाना है, आपने खुराक जो है वो बैलेंस खुराक देनी है और कम से कम ख़र्चे वाले देनी है, जिसमें हमारा TMR है, यानी वंडा शामिल है, खाल शामिल है, मिनरल शामिल है, शीरा शामिल हो गया, और इसमें जो मेडिकेशन का ख़र्चा यानी अद्वियात का ख़र्चा, जिसमें वैक्सीन हमारे शामिल है। यानी आप खुराक का ख़र्चा जितना कम से कम रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो जानवर है वो प्रॉफिटेबल होगा, आपका जो फार्म है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देगा। इसमें जी अगर आपकी एक बकरी एक दिन में 150 रुपए का ख़र्चा कर रही है तो समझ जाएं आप सही ट्रैक पे हैं, सीधे रास्ते पे हैं। आपका जो फार्म है वो आपको जो है वो पैसे भी देगा, आपको नफ़ा भी देगा। अगर 150 से ऊपर आपका ख़र्चा जा रहा है तो समझ जाएं आपका जो फार्म है वो नुकसान में जा रहा है। और आपने एक बात और भी नोट करनी है कि एक जो जानवर आपके फार्म पे मौजूद है वो खुराक तो खा रहा है, यानी खुराक भी ज़्यादा खा रहा है, उसके जो बच्चों की पैदाइश है, जो उसकी हमें आमदन है वो कम है। आपने ऐसे जानवर को अपने फार्म से हटाना है, उसे यानी सेल करके उसकी जगह और जानवर ले आएँ। ये ना हो कि आप उसी के ऊपर बस ज़िद होकर ख़र्चा करते रह जाएँ, खुराक खिलाते रह जाएँ। वो तो ख़र्चा करेगा ही करेगा, जो बाकी आपकी जो बकरियां वगैरह हैं, जो जानवर हैं, उनकी जो खुराक की रेशो है या पैसे ख़र्चे का परसेंटेज या ख़र्चे की परसेंटेज वो बढ़ जाएगी। आपने एक तो इस चीज़ से बचना है जी। इसके बाद जो हमारा चौथा नुक्ता है वो है सीजनल ब्रीडिंग का। ये मैं पहले भी अपनी अक्सर वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। यानी जो बकरियां क्रॉस होती हैं सितंबर अक्टूबर में, फिर जाके होती हैं फरवरी मार्च में जाके क्रॉस होती हैं। आपने सीजनल ब्रीडिंग का ख्याल करना है। आपने इस मौसम का ख्याल करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा होगा। आपको एक बात समझाता चलूँ, पाकिस्तान में ना दूध की मार्केट है, ना गोश्त की इतनी अच्छी मार्केट है। हमारे यहाँ सिर्फ जो हमें जो नफ़ा देता है एक फार्म, वो उसके जो बकरियों के बच्चे वगैरह होते हैं वही नफ़ा देते हैं। अगर आप सीजनल ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब बच्चे सख्त सर्दी में जब आएंगे, सख्त सर्दी में उनको सर्दी लगेगी, उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसमें हो सकता है आपके जो जानवर हैं वो भी इफ़ेक्टिव हों। यानी अगर आपके बच्चे जो हैं उनकी जो शरह मवात है वो ज़्यादा हो गई तो फिर भी आप जो है वो नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए आपने ख्याल करना है कि ऐसे मौसम में आपने अपनी बकरी की ब्रीडिंग करवानी है, ऐसे मौसम में आपने उसे क्रॉस करवाना है जो जब बच्चे पैदा हों तो उनको किसी किस्म की मौसमी तब्दीली या मौसम की सख्ती का सामना ना करना पड़े। ये आपकी फार्म की जो कामयाबी है उसमें ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। इसके बाद जी जो हमारा पाँचवा नुक्ता है उसमें आपने मौसम के लिहाज से अपने जानवर की वैक्सीन करें, जिसमें आपको वैक्सीन का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। कम अज़ कम इसकी 3 वैक्सीन है, जिसमें PPR 1 हो गई, CCP 2 हो गई, और जो हमारी तीसरी वैक्सीन है ETV यानी पित्ते का अंतड़ियों का जो जहर है। ये 3 वैक्सीन है, आप इन्हें वक्त पे ये करवाएं। जब आप वैक्सीन करवाएंगे तो एक तो बकरियों की जो मोर्टेलिटी है वो कम से कम हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने जो जानवर हैं इसके बाद जो हमारा छठा नुक्ता है वो ये है कि अपने बकरियों के लिए अच्छे से अच्छा फार्म बनाना है। जैसे आपको देख रहे हैं ये सफाई का भी इसके अंदर काफ़ी ख्याल रखा गया है। दरख्त वगैरह भी अंदर मौजूद है, बाड़ा जो है वह हवादार है, और जो बच्चों के लिए जगह है वो अलहदा बनाए। जो बकरियां सोने के करीब हैं उनको एक अलहदा कमरा दें, उसके अंदर बिछाली वगैरह या पानी वगैरह या आपने धूप छाँव गर्मी का सब का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। ये चंद एक ऐसी बातें हैं जिसमें इस वीडियो में आपको तकरीबन 5 से 6 नुक्ते समझाए हैं। अगर आप इन पे अमल कर लेंगे तो 100% गारंटी वाली बात है, जो आपका फार्म है वो पहले दिन से ही, याद रखें, पहले दिन से ही आपको जो फार्म है वो प्रॉफिटेबल होगा। आपको पहले दिन से ही उसमें से नफ़ा आना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से एक जो बंदा फार्म छोड़ रहा है वो अगर इन बातों पे अमल करेगा तो वो भी जल्द ही अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बना लेगा। लेकिन जो फार्म बनाना चाह रहा है,
अगर फौरी ये चीज़ें या ये बातें उसके जहन में होंगी तो वो कभी भी मार नहीं खाएगा। और जो बकरियों का जो कारोबार है ये एक सुन्नत तरीका है, इसमें जी बरकत भी है, इसमें रोज़ी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नेक नीयत से किसी भी काम को करते हैं तो चांस ही नहीं है कि आप उसमें नाकाम हो जाएं या आपको वो काम छोड़ना पड़े। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।